दोस्तों, मेरा नाम है इकराम और आप देख रहे हो तक शेफ यूट्यूब चैनल। आज हम एचटीएमएल की मुकम्मल सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां आप वेब डेवलपमेंट का पहला कदम रखेंगे। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल वो लैंग्वेज है, वो कोडिंग है जो वेबसाइट बनाने में वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाता है। सिंपल सी बात है। जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले आप दीवारें और छत लगाते हो, मतलब दीवारें खड़े करते हो, इंटू का काम करते हो। एचटीएमएल भी वही काम करता है, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। उसके बाद सीएसएस होता है। सीएसएस वेबसाइट को स्टाइलिंग देता है, उसमें स्टाइलिंग ऐड करता है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में फंक्शनलिटी ऐड करता है, इंस्ट्रक्शन ऐड करता है, हरकत देता है, उसको उसको जिंदा करता है। बगैर जावास्क्रिप्ट की ये वेबसाइट मुर्दा होता है। जावास्क्रिप्ट डालने के बाद वो फिर जिंदा हो जाता है। और एचटीएमएल जो है ना, वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एचटीएमएल। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम एचटीएमएल पेज को कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम कोडिंग कैसे करेंगे, उसको ब्राउज़र पे कैसे रन करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखना है। आपने करना क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक लगाना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपने न्यू पर आना है। न्यू के बाद आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो अपन लिखा हुआ है, ये एक न्यू फाइल क्रिएट करता है। ठीक है। आपने इसको जो टेक्स्ट था वो डिलीट करना है। आपने यहाँ पर लिखना है इंडेक्स डॉट HTML। ये डॉट HTML लगाना लाजमी है। बाकी इंडेक्स की जगह पर आप जो भी नाम दे दे, वो कोई मसला नहीं। डॉट HTML लगाना लाजमी है। इसको सेव करते हैं। ठीक है। ये देख, इसने खुद खुद ब्राउज़र का लोगो ले लिया। ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक HTML पेज है और ये ब्राउज़र पर ही खुलेगा। ठीक है। तो अभी हम इसको ओपन विद कोड एडिटर, नोटपैड हो या VS कोड हो, जो भी वहाँ पर हमने रन करना है। मैं VS कोड पे रन करता हूँ। ठीक है। कोड एडिटर जो हमारा VS कोड है, पहले हम यहाँ पर रन करेंगे। हमने अभी क्या किया, एक पेज बनाया, उसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का नाम दे दिया, उसको ब्राउज़र पे भी रन कर दिया, VS कोड में भी रन कर दिया। हम लोगों ने ये दो काम किए। ठीक है। अब जब हम VS कोड में आएंगे, हम यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज करेंगे। ये चीज़ ना करें भी कोई मसला नहीं, ये हम कोड खुद लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि मैं करता हूँ इसको। HTML लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम HTML में काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो ब्राउज़र पे आपको जो पेज नज़र आ रहा है वो है इंडेक्स डॉट HTML का। देखो नज़र आ रहा है, बट अभी तक ब्लैंक है, हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं, इस वजह से ब्लैंक है। यहाँ पर आते हैं कोड। अभी हम रन करेंगे। कोड में लिखना क्या है, Shift+1 आपने दबाना है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास सजेशन आएंगे दो, कोई सी भी एक दाना इस पर क्लिक करें। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँ। ठीक है। ये हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया। ठीक है। जो हर वेब पेज के लिए, हर वेबसाइट के लिए लाजमी होता है ये चीज़। तो अभी इसके अंदर जो लिखा है वो हम पहले समझेंगे, बाद में हम अपना वो लिखेंगे, कोडिंग लिखेंगे। ठीक है। ये भी कोडिंग है, लेकिन ये हर पेज के लिए लाजमी होता है। ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। सिंपल सी बात है, हर किसी को समझ आ रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये HTML है, ये ब्राउज़र को बताता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है HTML। ये सबसे बड़ा टैग है, ये देखो HTML लिखा हुआ है। ठीक है। ये सबसे बड़ा टैग है जिसके अंदर हम सारा कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है। इस HTML टैग के अंदर हमारे पास दो और टैग है। एक होता है हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग। ठीक है। अब हेड टैग यहाँ पर ऐसे ओपन हो गया। ठीक है। देखो, दो एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर हेड लिखा। फिर क्लोज कैसे हुआ, क्लोज ऐसे हुआ, दो एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश, उसके अंदर हेड। ठीक है। जो भी आप टैग बनाते हो उसको पहले हम ओपन करते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं। क्लोज किस तरह करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर। अभी देखो टाइटल पे, टाइटल का जो टैग है यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ पर क्लोज हो गया। किस वजह से, ये वाला जो फॉरवर्ड स्लैश है ये वाला, ये लगा दिया। ठीक है। अभी HTML के अंदर कितने टैग थे, दो टैग, एक ये और एक दूसरा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम अपना कंटेंट लिखेंगे जो यूज़र को दिखाई देगा। हेड टैग के अंदर हम वो चीज़ें लिखेंगे जो ब्राउज़र को दिखाई, यूज़र को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ब्राउज़र के अंदर रहता है। ठीक है। जो कोडिंग में होता है वही होता है। अब यहाँ पर एक टैग है टाइटल। टाइटल टैग का मतलब है कि पेज का टाइटल। पेज का टाइटल हम देंगे वेब पेज। ठीक है। ये हमने पेज का टाइटल दे दिया।
सेव करो, यहाँ पर ब्राउज़र में जाओ, अभी लिखा हुआ है index.html, जो इसने ऑटोमेटिकली फाइल का नाम उठा लिया, ठीक है, ब्राउज़र ने। लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करेंगे इधर आएगा वेब पेज, ये देख वेब पेज आ गया। ये हम लोगों ने वेब पेज को टाइटल दे दिया कोडिंग के अंदर, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आ गए, फिर उसके अंदर एक टाइटल बनाया, टाइटल के अंदर हम लोगों ने वेब पेज लिख लिया, ये वेब पेज का टाइटल बन गया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर। तो अभी कोडिंग हमारा स्टार्ट हो गया। बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे H1, ठीक है, इंटर करते हैं। अब इसके अंदर लिखा क्या है, पहला टैग लिखा, दो एंगुलर ब्रैकेट लिखे लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर H1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर दो एंगुलर ब्रैकेट लिखे हुए, फिर H1 क्लोज हो गया है, फॉरवर्ड स्लैश है। मैं खुद भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है H1। ये मैंने लिख लिया, इसको क्लोज कर दिया, देखो वो फिर जनरेट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर H1, ये एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश जैसे मैंने लगा दिया, फिर H1 आ गया, ठीक है। फिर हम इसको डिलीट करते हैं H1, उसके बाद ये तरीका होता है, ठीक है। जो भी टैग आप बनाते हो उसका लिखने का तरीका ये होता है। तो हम H1 के अंदर लिखेंगे क्या, इसका मकसद क्या है, H1 हेडिंग होता है, जो टेक्स्ट को बोल्ड भी करता है, उसकी साइज भी बढ़ाता है। जैसे हम लिखते हैं हेडिंग, ठीक है, हेडिंग, और इसको हम H2 करते हैं, इसको हम H2 करते हैं, H2 भी टैग है। इसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग, ठीक है, फिर H3 करते हैं, H3 करते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग, H4 इसी तरह लिखेंगे, H4, H4 के अंदर हम लिखेंगे हेडिंग। बस इतना सही हो गया। हेडिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, हैपिंग लिख लिया, ठीक है, मसला नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम हेडिंग लिखें। सेव कर दिया, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, वजह क्या है, हम लोगों ने रिफ्रेश नहीं किया है। ये रिफ्रेश का बटन दबाओ या Ctrl+R, ठीक है, और macOS वाले जो है ना Command+R लगा सकते हैं। ये रिफ्रेश हो गया। अब इसके अंदर एक हेडिंग आया, वजह क्या है, मैंने सेव नहीं किया, मैंने इसको सेव नहीं किया। Ctrl+S लगाओ, ठीक है, Ctrl+S से सेव होता है, यहाँ पर Ctrl+S से सेव होता है, और यहाँ पर Ctrl+R से रिफ्रेश होता है, ठीक है। ये H1 हेडिंग है, एक बड़ा भी है और बोल्ड भी है। ये H2 हेडिंग है, सिर्फ बोल्ड है लेकिन H1 से छोटा है। ये फिर H3 हेडिंग है, बोल्ड है लेकिन उससे भी छोटा है। H4 उससे भी छोटा है। आप इस तरह 6 बना सकते हो, 6 हेडिंग, उसके बाद अलाउड नहीं है, ठीक है। H6 भी लिख लेते हैं, चलो यार। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेडिंग, हेडिंग, ये इतना दूर क्यों चला गया, चलो H5 भी लिख लेता हूँ, H5। और यहाँ पर जो हेडिंग लिखा था उसको हेडिंग करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने 5 हेडिंग, 6 हेडिंग बनाए, जो जिसमें सबके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो हम लोगों ने हेडिंग लिख लिया, ठीक है। अब मैं एक बात बता रहा था, ये चीज़ जो है ना, ये हेडिंग होता है, ये वाला ये टैग होता है H1, और ये H1 ये टैग है, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कंटेंट है, और इस पूरे को एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इस पूरे को एलिमेंट कहते हैं, मतलब ये टैग है और ये टैग है, इसके अंदर कंटेंट है, और कंटेंट और टैग को मिलाकर जब हम इसको नाम देते हैं वो है एलिमेंट। तो मतलब ये सारे एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट, हेड एलिमेंट, HTML एलिमेंट, H6 एलिमेंट, H5 एलिमेंट, ठीक है। तो ये इसका नाम है। अभी हम इसको सेव करते हैं, फिर इसको ब्राउज़र पे दोबारा रन करते हैं। अब ये नहीं बनेगा, आपने इसको Ctrl+R दबाना है, ठीक है, या इधर से रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो ये देख H6 तक है, H6 के बाद फिर और टैग नहीं है हेडिंग के लिए, सही है। उसके बाद हम एक और नया टैग लिखेंगे, P टैग,
पी टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसका मतलब है पैराग्राफ लिखना, ठीक है। जो भी आपने वेबसाइट में एक चीज़ का पिक्चर लगाया, उसका हेडिंग लिख लिया, उस चीज़ का आप डेफिनेशन लिखते हो या उस चीज़ के बारे में कुछ मालूमात देते हो, वो हम पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ टैग में लिखते हैं इट इज़ अ पैराग्राफ, इट इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। अब हम इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। क्यों स्लो है? सेव नहीं किया था? अच्छा, जब सेव नहीं होता तब वो स्लो हो जाता है। फिर सेव करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, आप इसको देख भी सकते हैं। इस तरह भी चलो, ये देख, पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है इट इज़ अ पैराग्राफ, इट इज़ अ हेडिंग, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वेब पेज का नाम, और ये पेज ब्राउज़र पर ही खुला हुआ है। सब चीज़ें आपको साफ नज़र आ रहा है। मैं ये करना चाहता था, मैं ये कर रहा था, लेकिन वो कुछ और हो गया। ये इट इज़ अ पैराग्राफ सही है। तो मतलब हमारा कोडिंग बिल्कुल सही है, वर्क कर रहा है। अभी हम आएंगे यहाँ पर VS कोड के अंदर। काफ़ी सारा टैग्स है, लेकिन आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। एक और टैग है जो क्लोज नहीं होता, ठीक है। एक नहीं है, काफ़ी सारा है, मैं अभी सिर्फ बताने वाला हूँ। एक टैग है जो क्लोज नहीं होता, जैसे ये वाला टैग, ये देख मेटा वाला, ये टैग यहाँ पर ओपन हो गया, इसका क्लोजिंग नहीं है। अब देख लो, ये जो ये नया टैग है, इसके अंदर स्लैश नहीं लगा हुआ, ये नया टैग है। ये अलग टैग है और ये अलग टैग है, मतलब इसका क्लोजिंग नहीं है। इसी तरह हमारे पास और भी है, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं HR, बस सिर्फ इसका एक ही टैग है, इसका क्लोजिंग नहीं है। इसके अंदर हम लिखते हैं BR, ठीक है। BR भी क्लोजिंग नहीं है। इसके अंदर हम लिखेंगे इमेज टैग, इमेज का भी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बाद में सीखेंगे। ये BR और HR मैं अभी समझाता हूँ। HR का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लकीर लगाना, इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लकीर लगाना, हॉरिजॉन्टल HR। और BR का मतलब है ब्रेक करना, नया लिंक क्रिएट करना, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, ब्राउज़र पर देखते हैं। ये छोटा हो गया, इसको अभी रिफ्रेश करते हैं। जब रिफ्रेश करते हैं, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जिसको हमने HR से लिखा था। और फिर उसके बाद थोड़ा गैप नज़र आ रहा है आपको, गैप इसके दरमियान नहीं है, इसके दरमियान है। ये ब्रेक टैग का काम है। इसको हम थोड़ा दो दाने और भी लगाते हैं, BR BR BR, ठीक है। तो मतलब HTML जो है ना, बाय डिफॉल्ट हम जितना भी इंटर कर दें, ठीक है, ये काउंट नहीं करता। ये जो BR हम लोगों ने लगाया, ये वाला काउंट करेगा। ये देख लें, ठीक है। तीन तीन BR लगाए थे, 3 मरतबा ये और इंटर हो गया, मतलब न्यू न्यू लाइन क्रिएट कर दिया। और बाकी हम इसको जितना भी क्रिएट करें, ठीक है, ये काउंट नहीं होता। क्या हो गया? हाँ, ये वाला डिलीट हो गया मुझसे। देखो, मैं जितना भी इंटर करता हूँ, ये उधर काउंट नहीं होता, सिर्फ वही ब्रेक होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करो, फिर भी वही। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटर लगाया था, इंटर से कुछ नहीं होता। इसको वापस करते हैं, यहाँ के बाद फिर इसको वापस H1 को भी डिलीट करो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो हमारा पहला दिन का काम था, वो हम लोगों ने कर दिया। H1 टैग सीख लिया, H2, H3, H4, H5, H6, हॉरिजॉन्टल टैग, ब्रेक टैग, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ टैग, और सबसे पहला जो हमने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया, वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हमने आज सीख लिया। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ें हम सीखेंगे अगली वीडियो में, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।